आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का कार्बनिक रसायन है जिसमें क्या है एल्कोहल। आज के इस वीडियो में हम एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे कि एल्कोहल किसे कहते हैं, एल्कोहल की परिभाषा क्या है, कितने प्रकार के एल्कोहल होते हैं, फिर एल्कोहल का वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। फिर उसके बाद बात करेंगे कि एल्कोहल बनाया कैसे जाता है, फिर एल्कोहल का रासायनिक गुण और भौतिक गुण। इतने सभी चीज़ों के बारे में क्या करेंगे हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहिए ताकि जो भी चीज़ें हैं हम आपको अच्छे से समझा सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें पहला होता है कि एल्कोहल क्या है। चैप्टर का नाम क्या है, एल्कोहल। तो पहले हम बात करते हैं कि एल्कोहल किसे कहते हैं। ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें OH क्या हो, क्रियात्मक समूह हो, उसे हम एल्कोहल कहते हैं। यानी ऐसा भी कार्बनिक यौगिक लेंगे जिसमें क्या हो, OH क्रियात्मक समूह होता है। जैसे समझिए कि यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि CH3 है, OH है, और क्या है CH2 C2H5 OH है, CH3 है, CH2 है, OH है। तो यहाँ पे देखेंगे जो कार्बन है, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं आपको पता है कि जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है वही कार्बनिक यौगिक कहलाता है, जो क्या हो कार्बन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे एल्कोहल हमने कहा कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें क्या हो OH क्रियात्मक समूह होता है उसे हम एल्कोहल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे CH3 है, OH है, इसको हम बोलेंगे मेथिल एल्कोहल, इसको बोलेंगे एथिल एल्कोहल। ये भी क्या हो जाएगा एथिल एल्कोहल। एल्कोहल क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जो CH3 है इससे OH क्या है जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है एल्कोहल है। तो परिभाषा समझ में आ गया, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें OH क्या हो क्रियात्मक समूह होता है उसे हम एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एल्कोहल का वर्गीकरण, कि एल्कोहल को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए जो एल्कोहल होता है इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा होता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं ऐसा एल्कोहल जिसमें क्या हो केवल एक OH समूह होता है उसे हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। इसका मतलब उसमें क्या हो केवल एक OH समूह जुड़ा हो तो उसे हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। पहला क्या है मोनोहाइड्रिक, दूसरा है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो देखिए हम बात करते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं ऐसा एल्कोहल जिसमें केवल एक OH समूह जुड़ा हो, या क्या हो जिसमें केवल एक OH समूह प्रेजेंट होता है या उपस्थित होता है उसे हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। यानी इसके अंतर्गत आप जितने भी एल्कोहल पढ़ेंगे उसमें क्या होगा केवल एक ही OH समूह प्रेजेंट होगा या उपस्थित होगा। जैसे आप देखेंगे ये तीन प्रकार का होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसमें पहला होता है प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल, ठीक। दूसरा होता है द्वितीयक एल्कोहल। तीसरा होता है तृतीयक एल्कोहल।
फिर यहाँ पे हम बात करते हैं पॉलीहाइड्रिक। देखिए जो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल होता है ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला होता है मोनो। पॉलीहाइड्रिक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है डाई और दूसरा होता है ट्राई। जिसे हम कहते हैं ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। सॉरी, ये क्या है? ड्राई हाइड्रिक एल्कोहल और दूसरा होता है ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, डाई हाइड्रिक क्या होता है, डाई हाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, ये हम अभी बताएं। चलिए एक एक के बारे में शुरू करते हैं। तो पहला क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक, हमने परिभाषा क्या बताया? हमने कहा कि ऐसा अल्कोहल जिसमें केवल एक OH समूह उपस्थित होता है उसे हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम बनाए तो हो जाता है CH3OH हो गया, CH2CH3OH हो गया, या फिर यहाँ पे CH3 हो जाएगा CH3CH2CH2OH। तो ये सभी क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। ठीक है, अब बात करते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के प्रकार। आपको पता, अभी हमने बताया इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल किसे कहते हैं? देखिए ऐसा अल्कोहल जिसमें केवल एक OH समूह होता है। जो OH समूह है वो क्या हो? सीधा कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। या दूसरा परिभाषा ये कह सकते हैं कि ऐसा एल्कोहल जिसमें OH समूह प्रथम कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। इसका मतलब कि जो प्राथमिक एल्कोहल है इसमें जो OH समूह होता है जिसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, वो क्या होता है? प्रथम कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पे हम बनाएंगे तो हो जाता है CH3OH, या इसी को इस तरीके से यदि हम देखें तो ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे OH। ये हमारा क्या है? प्राथमिक एल्कोहल है। इस तरीके से भी हो जाएगा CH3CH2OH। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो ये भी अगर इधर से हम गिनते हैं, जिधर से क्या हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, जैसे OH क्या हमारे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, तो इधर से गिनेंगे तो ये देखिए OH जो है क्या, प्रथम कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो ये भी क्या हो गया? एल्कोहल हो गया। किसका? प्राथमिक एल्कोहल। ठीक, जिसको एथिल एल्कोहल बोलते हैं, इसको मेथिल एल्कोहल बोलते हैं। यहाँ पे और भी कार्बन बढ़ाते जाइए। जैसे यहाँ पे हमने रख दिया CH3CH2CH2 और क्या हो गया यहाँ पे OH हो जाए एथ मेथ प्रोप, ये क्या हो जाएगा? प्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा, या इसको आइसोप्रोपिल एल्कोहल भी कहेंगे। यहीं पे एक और बढ़ा दिए तो ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा। ठीक, तो ये सभी क्या है? प्राथमिक एल्कोहल है। दूसरा बात करेंगे, दूसरा क्या है? द्वितीयक एल्कोहल। ये सभी क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के प्रकार हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? एल्कोहल का वर्गीकरण। ठीक, तो दूसरा क्या है? द्वितीयक एल्कोहल। ठीक, देखिए इसका भी क्या है? परिभाषा सिंपल है। हम कहते हैं कि ऐसा अल्कोहल जिसमें OH समूह क्या हो? द्वितीय कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। यानी इसका मतलब कि जो OH समूह है, हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है, वो क्या हो? दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, प्रथम से नहीं। जैसे यहाँ पे बनाएंगे तो ये होता है कार्बन R हो गया, या यहीं पे भी हम क्या करते हैं? यहाँ पे CH3 रख दीजिए, H रख दीजिए और यहाँ पे CH3। तो ये देखिए हमारा क्या है? ये क्या है? द्वितीयक एल्कोहल है। जैसे अगर यहाँ पे गिनेंगे तो हमने कहा उधर से गिनते जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्या हो? पहले है, तो 1 2, यहाँ पे देखेंगे दूसरे कार्बन में क्या? एक CH3 जुड़ा हुआ, तो ये क्या हो गया? हमारा द्वितीय
कार्बन परमाणु हो गया और ये हो गया प्रथम। या इधर से भी गिने तो यहीं से अगर गिनेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड। तो यहाँ पे जो OH समूह है वो देखेंगे किस दूसरे कार्बन परमाणु से क्या है, जुड़ा है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारा क्या है, द्वितीयक एल्कोहल है। इसे हम सेकेंडरी एल्कोहल भी कहते हैं। इसी को किसी और तरीके से भी यदि हम बनाना चाहें तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, CH3 हो गया, CH3, C इधर हो गया हाइड्रोजन और OH। ये भी हमारा क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल है, जिसे हम सेकेंडरी या द्वितीय एल्कोहल है। ठीक, तो परिभाषा आपको समझ में आ गया कि ऐसा एल्कोहल जिसमें OH समूह क्या हो, दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तृतीयक एल्कोहल। इसका भी परिभाषा क्या है, सिंपल है। तृतीयक एल्कोहल किसे कहते हैं, हम कहें कि ऐसा एल्कोहल जिसमें OH समूह क्या हो, तृतीय कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। जैसे यहाँ पे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 कार्बन, CH3 कार्बन, CH3 और ये OH। यहाँ पे देखेंगे OH क्या है, ये तीसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा है, क्योंकि यहाँ क्या 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो ये क्या है, तृतीयक एल्कोहल, यानी ऐसा एल्कोहल जिसमें क्या हो, OH समूह तीसरे कार्बन परमाणु से साथ जुड़ा हो, उसे हम तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, उसके प्रकार क्या है, 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। दूसरा हम बात करते हैं क्या है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। परिभाषा भी हम आपको साथ में बताते जा रहे हैं, यदि आप चाहें तो परिभाषा क्या करें, लिखते चलिए, आपको पढ़ने में भी आसानी होगा। ठीक है, तो दूसरा हम क्या पढ़ते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। देखिए, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं, पॉली मतलब आपको पता है बहुत, हाइड्रिक मतलब OH, मतलब ऐसा एल्कोहल जिसमें क्या हो, 2 या 2 से अधिक OH समूह क्या हो, उपस्थित हो, उसे हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। इसको कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। पहला क्या है, डाईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक, डाईहाइड्रिक क्या होता है, डाई मतलब क्या हो गया, 2, और हाइड्रिक मतलब OH समूह, यानी ऐसा एल्कोहल जिसमें क्या हो, 2 OH समूह उपस्थित हो, उसे हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। देखिए परिभाषा कितना सिंपल है, आप आसानी से एक बार इसको देखकर भी बता सकते हैं कि डाईहाइड्रिक का परिभाषा क्या होगा। मतलब ऐसा एल्कोहल जिसमें क्या हो, 2 OH समूह उपस्थित हो, उसे हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे बनाए तो जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो गया, अभी इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये OH हो गया, CH2 CH और क्या हो जाएगा CH। यहाँ पे देखिए सभी क्या है, बैलेंस। इसको क्या बोलेंगे, ये एथिलीन ग्लाइकॉल है। क्या है, एथिलीन या इसी को इस तरीके से समझ लीजिए। ये क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र है, जिसमें देखें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें क्या है, 2 OH समूह प्रेजेंट है।
डाइहाइड्रिक समझ में आ गया क्या होता है, जिसमें क्या हो दो OH समूह प्रेजेंट होता है उसे डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, एग्जांपल की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा CH2OH CH2OH। इसका सूत्र, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एथिलीन ग्लाइकोल। इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है, दो OH समूह क्या है उपस्थित है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये क्या हमारा डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, जिसमें क्या है दो OH समूह प्रेजेंट है। ठीक, डाइहाइड्रिक एल्कोहल आपको समझ में आ गया। दूसरा क्या है इसमें, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं, देखिए ट्राई मतलब क्या होता है तीन, हाइड्रिक मतलब OH समूह। इसका मतलब कि ऐसा अल्कोहल जिसमें क्या हो तीन OH समूह उपस्थित होता है उसे हम ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। मतलब जिसमें क्या हो तीन OH समूह उपस्थित हो, जैसे यहाँ पे बनाएंगे तो हो जाएगा CH2OH CHOH CH2OH। ये क्या होता है, ग्लिसरीन होता है, इसको ग्लिसरीन बोलते हैं। ग्लिसरीन में यहाँ पे देखेंगे तो एक OH समूह है, दो है और ये क्या है तीन है, तो ये भी हमारा क्या है एक प्रकार का एल्कोहल है। कैसा एल्कोहल है, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल है। तो हम बोलेंगे कि ऐसा एल्कोहल जिसमें क्या हो तीन OH समूह प्रेजेंट होता है उसे ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, अल्कोहल का वर्गीकरण खत्म हो गया, जिसमें क्या है दो प्रकार का, मोनोहाइड्रिक पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक भी हमने बता दिया आपको, एक उसके साथ उसको एग्जांपल के तौर पे भी बता दिया। अब बात करते हैं कि अल्कोहल बनाने की विधि क्या क्या है, यानी किस तरीके से हम अल्कोहल को बना सकते हैं। तो देखिए पहला विधि क्या होता है अल्कोहल बनाने की विधि, अल्कोहल बनाने की विधि। ठीक, इसमें देखिए पहला विधि होता है एल्किल हाइलाइड द्वारा। पहला क्या है, एल्किल पहला क्या है, एल्किल हाइलाइड द्वारा। एल्किल हाइलाइड का देखिए सूत्र होता है R और ऐसे करेंगे X, ये हमारा क्या होता है एल्किल हाइलाइड। तो चलिए हम एल्किल हाइलाइड द्वारा अल्कोहल कैसे बनाते हैं इस चीज के बारे में करते हैं। ठीक, रिएक्शन अनेक अभिक्रिया बनाते हैं। यहाँ पे देखिए हम क्या लेंगे, एल्किल हाइलाइड लेंगे, इसका हम क्या करेंगे किसी भी जलीय विलयन के साथ लेकर अभिक्रिया कराएंगे। जैसे यहाँ पे हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या सूत्र क्या होता है NaOH, या यहीं पे कोई भी जलीय विलयन या कोई भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे सिल्वर हाइड्रोक्साइड हो गया, और क्या ले सकते हैं, और यहाँ पे लेंगे हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। चलिए इतना ही पहले करते हैं। ठीक, तो देखिए हम क्या करते हैं, जब एल्किल हाइलाइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, इसको लेकर थोड़ा सा हीट करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या बनता है अल्कोहल, और यहाँ पे बनेगा अल्कोहल प्लस सोडियम हाइलाइड, इस तरीके से बनेगा। ये हमारा क्या है अल्कोहल है। ठीक, ये क्या है एल्किल हाइलाइड। ठीक, हमने क्या कहा कि जब एल्किल हाइलाइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अल्कोहल और सोडियम हाइलाइड प्राप्त होता है।
तो हमारा पहला विधि क्या हो गया, अल्कोहल। देखिए हमको अल्कोहल बनाना था, अल्कोहल बन गया। चलिए सिल्वर हाइड्रोक्साइड से भी बना लेते हैं। देखिए जब एल्किल हाइलाइड का सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे बनेगा अल्कोहल प्लस बन जाएगा सिल्वर हाइलाइड। ठीक, ये भी हमारा क्या हो गया, अल्कोहल बन गया। अब क्या करते हैं कि इस एल्किल हाइलाइड के स्थान पे कोई भी कार्बनिक यौगिक रख के देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके स्थान पे इसको चेंज करते हैं, तो यहां पर भी चेंज हो जाएगा। इसके स्थान पे हम रखते हैं क्या, मेथिल क्लोराइड। ठीक, इसका सूत्र क्या होता है, CH3Cl। ये क्या है, मेथिल क्लोराइड। तो देखिए जब हम मेथिल क्लोराइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे हमको प्राप्त होता है मेथिल अल्कोहल प्लस सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या बन गया, ये प्राथमिक अल्कोहल। अगर इसी मेथिल क्लोराइड का हम क्या करें, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा दे तब भी यहीं पे देखेंगे यहाँ पे CH3OH बनेगा और AgCl। देखिए कैसे हो रहा है, जो CH3 है ना वो इस तरीके से ब्रेक हो रहा है, Cl माइनस बन रहा है और ये प्लस। सोडियम जो है इस तरीके से अगर इसको ब्रेक करेंगे तो Na प्लस हो जाएगा OH माइनस। ठीक, तो जो OH माइनस है ये क्या होता है, इस प्लस के पास आगे जुड़ जाता है। जो प्लस यहाँ पे है वो इस माइनस के पास आगे जुड़ेगा, तो जब माइनस के पास जुड़ेगा तो आपको पता है NaCl बन जाएगा। इसका मतलब ये प्लस है, ये माइनस। फिर ये जो CH3 प्लस है ये क्या प्लस है और OH माइनस, इस तरीके से जुड़ के ये क्या बन जाएगा, मेथिल अल्कोहल। ठीक, तो देखिए पहला विधि हो गया कि हमने पहला विधि अल्कोहल बनाने का क्या पढ़ा, एल्किल हाइलाइड द्वारा। दूसरा पढ़ते हैं जल योजन द्वारा। जल योजन द्वारा कैसे बनाएंगे अल्कोहल को, इसका मतलब हम इसमें जल लेंगे और कोई भी ऐसा कार्बनिक यौगिक लेंगे जिसके साथ यदि हम अभिक्रिया कराएं तो हमें क्या हो, अल्कोहल प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं दूसरा क्या है, जल योजन द्वारा। जल योजन द्वारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया बनाओ, यहाँ पे जल हो गया, कोई भी कार्बनिक यौगिक जैसे यहाँ पे हमने ले लिया क्या हो गया, एथिलीन। ठीक, जब हम क्या कर सकते हैं, इस एथिलीन को लेकर इस जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या प्राप्त होता है, एथिल अल्कोहल CH3CH2OH। इस तरीके से हमें क्या प्राप्त होता है, ये हो गया हमारा एथिल अल्कोहल। ठीक, एथिल अल्कोहल बन गया। देखिए जो जल है ये कैसे टूट कर ये कैसे बन रहा है, इस चीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो जो H2O होता है इसका सूत्र क्या है, ये जल का सूत्र है, इसको लिखेंगे तो OH माइनस होता है और H प्लस होता है। ये हमारा क्या है, एथिलीन है। ठीक, जब हम एथिलीन का क्या कर सकते हैं जल के साथ, इसका मतलब जो देखिए एथिलीन क्या है, ये भी इस तरीके से इसका ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये हमारा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे जो OH है माइनस वो इसके पास चला जाएगा, जो H प्लस है वो इसके पास चला जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा क्या, एथिल अल्कोहल। ठीक, तो ये हो गया जल योजन द्वारा। तीसरा हम पढ़ते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। देखिए जो ग्रिग्नार्ड थे वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना क्या किया, एक अभिकर्मक एक रिएजेंट तैयार किया जिसके द्वारा उन्होंने अल्कोहल को बनाया। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड जो अभिकर्मक होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है एल्किल होता है, दूसरा मैग्नीशियम होता है और तीसरा क्या होता है, कोई भी हाइलाइड ग्रुप, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सभी क्या हो जाएंगे, हाइलाइट ग्रुप में आएंगे।
तो इन तीन चीजों को मिलाकर गिग्नॉर्ड अभिकर्मक ने एक रिएजेंट तैयार किया जिसे हम गिग्नॉर्ड अभिकर्मक कहते हैं। तो चलिए इसके द्वारा हम क्या करते हैं, अल्कोहल को बनाते हैं। देखिए गिग्नॉर्ड अभिकर्मक द्वारा तीसरा अल्कोहल विधि बनाने का क्या तरीका है, गिग्नॉर्ड अभिकर्मक द्वारा। तो चलिए क्या करते हैं, तीसरा विधि है गिग्नॉर्ड अभिकर्मक द्वारा, इसके द्वारा अल्कोहल को बनाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिग्नॉर्ड अभिकर्मक लेते हैं, तो होता है RMgX। देखिए जब हम गिग्नॉर्ड अभिकर्मक का हाफ O2 यानी आधा ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, एडिशन प्रोडक्ट बनता है जिसे उत्पाद बोलते हैं। इस तरीके से बनेगा RMg, ये ऑक्सीजन हो जाएगा और ये X। ठीक, इस तरीके से बनेगा, या इसको बैलेंस देखिए अभी क्या है, ये नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा RO हो जाएगा MgX, ये बन गया। फिर इसका हम क्या करेंगे, जल के साथ अभिक्रिया करा देंगे H2O। जब जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, आपको पता है जल दो रूपों में टूटता है, एक OH माइनस होता है और H प्लस होता है, तो ये भी क्या होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, तो ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक, तो इसके पास क्या चला जाएगा, H चला जाएगा, इसका मतलब ये बन जाएगा OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम OH और X। प्लस है तो आपको पता है जो प्लस है वहां पे माइनस जाके जुड़ेगा, जहां पे माइनस है वहां पे प्लस जाके जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइलाइड बन जाएगा, और ये क्या बन गया, एक एल्कोहल। ठीक, तो ये तो है गिग्नॉर्ड अभिकर्मक द्वारा बनाने की विधि। अभी हम और आगे पढ़ेंगे तो इसमें आएगा कि गिग्नॉर्ड अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल कैसे बनाते हैं। ठीक, तो इन सभी चीजों के बारे में भी अभी पढ़ेंगे। तो चलिए बनाते हैं, गिग्नॉर्ड अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक एल्कोहल कैसे बनाएंगे, सेकेंडरी एल्कोहल कैसे बनाएंगे, फिर तृतीयक एल्कोहल। तो देखिए जो प्राथमिक एल्कोहल है उसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या होते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, HC डबल बॉन्ड O और H, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है। फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का हम क्या करेंगे, गिग्नॉर्ड अभिकर्मक यानी RMgX के साथ अभिक्रिया करा दिए। दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे हम R के स्थान पे कोई भी ग्रुप रख देते हैं, जैसे यहाँ पे हो जाएगा CH3 मैग्नीशियम और यहाँ पे Cl। ऐसे क्या होगा, आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा कि ये अल्कोहल बन रहा है तो किसी अल्कोहल में ROH आ रहा है, इसी को हम चेंज करके अगर CH3OH लिख दे रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको भी अल्कोहल पढ़ेंगे, इसको भी अल्कोहल, बस इसको क्या पढ़ेंगे, इसको मेथिल अल्कोहल, इसको एल्किल अल्कोहल पढ़ेंगे, क्योंकि R क्या है, एल्किल है, एल्किल ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। फॉर्मेल्डिहाइड को हमने किसके साथ अभिकर्मक कराया, गिग्नॉर्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराया। तो अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे करा रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा H, और ये आप यहाँ पे देखिए जो ये इस तरीके से ब्रेक होगा। ठीक, तो CH3 इस कार्बन के पास आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे CH3 लिख दीजिए,
CH3 हो गया, ठीक। और ये एक हाइड्रोजन इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन MgCl। देखिए ये जुड़ कैसे रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके ऊपर माइनस हो गया, इसके ऊपर प्लस हो गया, ठीक। तो जब ये ब्रेक करेगा तो इस कार्बन के पास आके जुड़ जाएगा, क्योंकि प्लस कब होता है, खाली स्थान, मतलब इसको बचा अभी, तो CH3 यहाँ पे आके जुड़ गया, मैग्नीशियम जो बचा वो ऑक्सीजन के पास आके जुड़ गया। तो इस तरीके से ये बन जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक। फिर हम इसका क्या करेंगे, जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। देखिए जब भी गिगनॉर्ड अभिकर्मक आपको करना पड़ेगा, अगर दे दिया तो आपको याद रहे कि उसमें दो विधि द्वारा ही बनाते हैं। पहले विधि में क्या होगा, कोई चीज जाके जुड़ेगा, दूसरे में हम क्या करेंगे, उसका जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो यहाँ पे जल का सूत्र हो जाएगा H2O, जल के साथ अभिक्रिया कराओ, इसको किस रूप में लिखेंगे, OH माइनस हो जाएगा H प्लस, ठीक। फिर ये क्या होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, ये OH माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ठीक। आपको पता है कि माइनस कहाँ जाएगा और प्लस कहाँ जाएगा, हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन CH3, फिर OH प्लस हो जाएगा MgOH और Cl, ठीक। यह हमारा क्या हो गया, प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल को इस तरीके से भी दर्शाते हैं, इसको 1 डिग्री बोलते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा प्राथमिक एल्कोहल। तो हमने प्राथमिक एल्कोहल पढ़ लिया। दूसरा विधि क्या है, दूसरा बनाएंगे, ये पहला फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, दूसरा एल्कोहल बनाने के लिए एल्डिहाइड का यूज करेंगे, तीसरा एल्कोहल बनाने के लिए हम कीटोन का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से होता है। अब हम थोड़ा सा आपको करने के लिए दे रहे हैं कि द्वितीयक एल्कोहल कैसे बनाएंगे और तृतीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एल्डिहाइड लेंगे, यानी RCHO, या एसी के स्थान पे आप ये ले सकते हो, इसको एसिटल्डिहाइड बोलेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 रख दो, मैग्नीशियम रख दो, कोई भी हाइलाइट ग्रुप Cl, ठीक। इसको भी दो प्रोसेस में करना है, आप बनाइए। तीसरा क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है, कीटोन है। कीटोन का किसके साथ, गिगनॉर्ड अभिकर्मक, इसका मतलब CH3 MgCl। इससे हमारा क्या बनेगा, तृतीयक एल्कोहल बनेगा, और इससे क्या बनेगा, द्वितीयक एल्कोहल बनेगा, ठीक। तो इतना आप बनाइए, इतना आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो इसके आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे वीडियो, क्योंकि क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल बनाएंगे और टर्शियरी एल्कोहल बनाएंगे। फिर इसके बाद एल्कोहल का भौतिक गुण पढ़ेंगे, रासायनिक गुण पढ़ेंगे और एल्कोहल का उपयोग पढ़ेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, एल्कोहल का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे, एल्कोहल के बाद एल्डिहाइड, फिर कीटो, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।